हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो से पहले भी मैंने पता नहीं कितनी सारी वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, चाहे पासपोर्ट है चाहे आधार कार्ड है। फिर भी लोग स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। डेली एक दो ऐसे मैसेज तो रहते हैं जहां पे लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी होती है लेकिन उनका काम नहीं होता, या उनका कुछ भी, या तो वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं या फिर ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन का लेटर आ जाता है गजट के डिपार्टमेंट से। तो भाई, इस वीडियो में आपको फिर से सभी चीजों को रिपीट करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कर सकते हो। नाम चेंज करने में सबसे ही जो ज्यादा यहाँ पे क्या रहता है कि लोगों को अपना सरनेम पासपोर्ट में या तो लगाना रहता है या फिर हटाना रहता है। लड़कियों के केसेस में अब उनके अगर उन्होंने शादी से पहले पासपोर्ट बनवा रखा है तो वो घर वालों का सरनेम रहता है उनके पासपोर्ट में, और जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें अपने हस्बैंड का सरनेम लेना होता है। या फिर कुछ ऐसा केस है कि मान लीजिए मेरा नाम सुरेश है और मैंने अपना नाम चेंज कर किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन या कोई भी रीजन, या मुझे नाम पसंद नहीं था या लोग मुझे चिढ़ाते थे, व्हाटएवर कुछ भी रीजन हो सकता है, मैंने अपना नाम ही चेंज करके सुरेश से मान लो साहिल कर लिया। उस केस में आप पासपोर्ट में भी अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हो, सरनेम भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। सभी चीजों का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहने वाला है। तो पासपोर्ट में नेम कैसे चेंज करें ये पूरा 3 स्टेप का यहाँ पे ट्यूटोरियल आप देख लेना। और एक चीज आपको और बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से ना सिर्फ पासपोर्ट बल्कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज में अपना जो नाम है अपडेट करवा सकते हो। इस प्रोसेस में क्या रहता है, जैसे कि मे भी आपको पहले से पता हो कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में वो गजट नोटिफिकेशन चाहिए होता है, जो कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन वो दिल्ली से निकलता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि उनको लगता है अभी हमारे पास तो जो नया नाम है या फिर जो मैंने सरनेम लेना उसका तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको मैं डाउट क्लियर कर दूं, आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पुराने नाम के ही चाहिए। भाई अगर आपके पास नए नाम के डॉक्यूमेंट होते तो आप गजट क्यों निकलवाते हैं? मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ। तो पुराने नाम का ही डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको सरनेम लगाना है तो बिना सरनेम वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर नाम कंप्लीट चेंज करना है तो जो पुराना नाम जो अभी चल रहा है आपको उसी नाम के 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो आपका काम हो जाएगा। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी आपको बोले, और हाँ, अगर 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई कितना भी बोले कि बिना डॉक्यूमेंट के करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, किसी की बातों में नहीं आना, वहां पे आप स्कैम हो जाएगा। और जो ये बहुत छोटी छोटी अमाउंट बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आधार कार्ड का फोटो भेज दो हम आपका काम करवा देंगे, ऐसे आपने चीजों से बचना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसमें काफी सारी टेक्निकलिटीज रहती है। डॉक्यूमेंट की हमने बात कर ली, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, इसमें हमने एक एफिडेविट बनाना होता है जिसमें हम अपना नाम, फादर का नाम, एड्रेस डालते हैं और बताते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन है, और साथ में ये भी डिक्लेयर करते हैं कि जो मेरा नाम था ये अभी इसको चेंज करके मैंने ये कर लिया। मान लीजिए मुझे अब सरनेम, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मुझे सुरेश कश्यप अपना सरनेम लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना नाम चेंज सुरेश कुमार से करके क्या कर लिया, सुरेश कुमार कश्यप या सुरेश कश्यप कर लिया। या अगर नाम चेंज कर रहा हूं तो मैंने अपना नाम चेंज करके सुरेश कुमार से साहिल कुमार कर लिया। इस तरीके से इसको करूंगा, वेरीफाई करूंगा, साइन करूंगा, और इस एफिडेविट को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे इसको निकाल करके नोटरी से अटेस्ट करवा लूंगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है, अगर तो मेरा कंप्लीट नेम चेंज है सुरेश कुमार से साहिल कुमार, तो सिंपली मेरा नोटरी अटेस्टेशन चला जाएगा, बहुत ही इजीली हो जाता है। इन केस अब मैं सुरेश कश्यप सरनेम लेना चाहता हूँ तो जो मेरा सरनेम कश्यप है, अगर तो ये मेरे पिता के नाम के साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है, मान लो मेरे आधार कार्ड में मेरे पिता के नाम के साथ जो सरनेम मैं लेने वाला हूँ कश्यप लगा हुआ, देन बहुत सिंपल, अगेन नोटरी ही चल जाएगा। लेकिन अब कोई ऐसा केस है कि भाई मेरे फादर के साथ भी कुमार ही लगा सरनेम, उन्होंने भी नहीं लगाया, लेकिन मेरे को सरनेम लगाना है। इस केस में क्या करना है, यानी कि कोई भी ऐसा सरनेम जो कि आपके फादर के साथ नहीं है, उस केस में आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने उस सेम एफिडेविट को सेम वही 10 या 50 रुपए स्टैम्प पेपर में प्रिंट निकलवाने के बाद जो भी आपका एरिया वहां के एसडीएम से आपने अटेस्ट करवा लेना, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। अटेस्ट करवा ले तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप आता है न्यूज़पेपर एड पब्लिकेशन का, यानी कि अब हमने न्यूज़पेपर में जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट में एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है। उसमें भी हमने यही डिक्लेयर करना है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, और ये नाम चेंज करके ये नाम कर लिया है। और ये सारा का सारा जो चीज होगा हम इंग्लिश में करेंगे क्योंकि जो हमारा गजट नोटिफिकेशन भी आएगा वो इंग्लिश में ही निकल के आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गजट के आने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो भी बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे गजट नोटिफिकेशन हमें चाहिए। अब गजट नोटिफिकेशन के हम पार्ट यहाँ से जो हमने एफिडेविट से स्टार्ट किया हुआ है वो गजट नोटिफिकेशन की फाइल ही हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री जो मतलब चीजें लगेंगी, जो ड्राफ्टिंग लगेगी, जिसमें एक तो हम रिक्वेस्ट लेटर यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को यानी गजट डिपार्टमेंट को कि भाई हमारा जो
वीकली गजट आता है, हर सैटरडे को जो गजट पब्लिश होता है उसमें हमारा ये जो नाम चेंज का ये मैटर इसको नोटिफाई कर दिया जाए, जिसमें अगेन हम अपने डिटेल्स ऐड करोगे। फिर 2 विटनेसेस के हमने साइन करवाने होते हैं, उसका परफॉर्मा होता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी और वहां पे 2 विटनेसेस साइन करेंगे और उनका साइन होने के बाद एक हमने सीडी बनाना होता है, एमएस वर्ड की फाइल में वो बनती है, जिसको हमने सीडी में पेस्ट करा, नॉट इन डीवीडी, सीडी जो पहले चला करती थी जो कि आपको बुक शॉप से इजीली मिल जाती है, उस सीडी में उस फाइल को अपने डाल देना है। डाल दोगे आपका सीडी वाला काम भी हो जाता है और साथ में एक सीडी का सर्टिफिकेट लगाना है कि भाई जो भी मैटर मैंने सीडी में डाला है वो बिल्कुल सही एंड करेक्ट है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होऊंगा। जब ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरे स्टेप में 2 चीजें और आती हैं कि अब हमने गवर्नमेंट फीस कटवानी होती है, गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। तो गवर्नमेंट फीस जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करनी है वो 1100 रुपए की तो आपने गवर्नमेंट फीस पे करनी है। अब 1100 है, कुछ केसेस में 1400 हो सकती है, तो वो मैटर भी अलग हो जाएगा। मान लीजिए आपके नाम में तो सही है लेकिन आपके पेरेंट का नाम आपने करेक्ट करवाना है पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, कहीं पे, तो वो मैटर अलग हो जाएगा। प्रोसेस स्टेप्स ऑलमोस्ट सभी सेम ही रहेंगे, एफिडेविट न्यूज़पेपर का ऐड तो आएगा बट यहाँ पे गवर्नमेंट फीस बदल जाती है। अब मान लीजिए नाम ही चेंज करवाना है लेकिन मेरे 2 नाम चल रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, दूसरे में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो भाई मुझे अब 2 नाम वहां पे बताने पड़ेंगे। 2 नाम को बता करके मैं फाइनल एक नाम रख रहा हूँ, ऐसे केस में आपकी जो फीस है 1350 रुपए की। तो ये चीजें डिपेंड करती है आपके केस टू केस, मैटर टू मैटर की आपके केस में होना क्या है, गजट बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो ये कोई एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। अब यहाँ पे हमने सारी चीजों को तो समझ लिया, जिसमें जो लोग बोलते हैं कि 1000-2000 में आपको करवा देंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाई गजट बनवाना है, कॉस्ट इसमें आएगी, दिल्ली से ये बंदा है, देखो न्यूज़पेपर की कॉस्ट की बात करूं 1000 रुपए से 1500 2000 तक भी कॉस्ट चली जाती है, डिपेंड करता है आपके स्टेट, यानी मिनिमम आप ये मान के चलो 1000 रुपए तो लग ही जाता है न्यूज़पेपर की एड का। उसके बाद में भाई 1100 से लेकर के 1350 1400 तो अपने गवर्नमेंट फीस पे करनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करोगे। एफिडेविट का स्टाम्प भी लगेगा, अटेस्टेशन भी करवाओगे, ओके। और इसके साथ ही अगर आप किसी से फाइल ड्राफ्ट करवा रहे हो खुद से तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो भाई उसका फायदा कोई नहीं है, फाइल में ऑब्जेक्शन आ जाएगी। तो इसमें होता क्या कि अगर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हो तो वो काम, अब एक्सपर्ट कहां से मिलेगा, देखो सबसे पहली चीज तो आप ये कीजिए कि जिस भी स्टेट से हैं आप अपने लोकल एरिया में ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे कोर्ट या कोई लॉयर वगैरह है उनसे पहले बात कीजिए, अगर उन्होंने पहले गैजेट का काम करवाया तभी करवाएं। तो मेजोरिटी यहाँ पे होता है कि 90% केसेस में ऐसे उनको एक्सपर्ट मिलते नहीं है, तो लोग फिर यहीं से ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करते हैं जहां से स्कैम शुरू होता है। ऑनलाइन अगर गूगल में सर्च करो तो आपके पास बहुत सारी साइट्स आते हैं, बहुत सारे एजेंट्स आते हैं, नो डाउट कुछ उसमें से सही भी होता है बट मेजोरिटी अभी क्या है जिनको कुछ पता भी नहीं होता है। आप चीज नोट करोगे अभी भी लोग को कुछ ऐसा आपको बोलेंगे कि 2 न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए जो कि आपके जिले का हो, आपके स्टेट का हो, सिंपल इज दैट। किसी भी 2 न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। इवन आपसे पैसे बनाने के लिए वो क्या करते हैं, आपको बोल भी देते हैं 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा लो, है ना, तो एक न्यूज़पेपर इनफ है गजट नोटिफिकेशन के लिए। अब ये सारी फाइल बन जाती है ना, इसको आपने जाकर के दिल्ली गजट ऑफिस सिविल लाइंस के पास जो है वहां पे जमा करवाना होता है। जमा करवाने के 2 मेथड्स हैं, एक तो ये कि आप फाइल को खुद से इन पर्सन लेकर के चले जाओ, जिसके बंदे के नाम से फाइल है वो बंदा ही जाएगा और वहां पे लेकर के चले जाओ, जमा करवा दो। जमा करवा 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट आ जाएगा। दूसरा केस आप दूर हो, मान लो आप साउथ वाली साइड से, दिल्ली आपको काफी दूर पड़ रहा है, उस केस में आप पोस्ट और स्पीड पोस्ट जो होता है ना, पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट से अपनी फाइल को डाक के माध्यम से भी वहां पे भेज दोगे। उसमें क्या होता है, समय डबल लगता है, यानी 2 महीने का समय लगता है, जो कि ऑब्वियस है भाई क्योंकि उनके पास बहुत सारी फाइल्स जाती हैं। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं, आपको ये पता नहीं चलता कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है। बट अगर आपकी फाइल पूरी सही है, सही से आपने ड्राफ्टिंग करवाई हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो इस तरीके से जब आपका गजट नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, उस गजट नोटिफिकेशन को लेकर के आपने पासपोर्ट में क्या करना है, दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना करेक्शन के लिए। अगर नया बनवा रहे हो तो फ्रेश अपॉइंटमेंट लीजिए और वहां पे जाइए, साथ में गजट को लेकर के जाइए, जो न्यूज़पेपर उसको लेकर के जाइए और वहां से आपका सारी चीजों को चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद जो नया नाम है, जो सरनेम है, जो भी नेम चेंज है वो आपको करके दे देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं आती। सेम चीज को आप आधार कार्ड में ले जाओ, आधार कार्ड में अपडेट करवा लो, आधार कार्ड से पैन कार्ड में अपडेट करवा लो, सभी डॉक्यूमेंट्स में काम हो जाता है। सिंपल से यह प्रोसेस फॉलो होता है। सुनने में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे बट अगर किसी एक्सपर्ट की हेल्प से करवा रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब मान लो आपको लोकल में कोई नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पे कांटेक्ट कर सके आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है बट स्टिल कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है या कोई हेल्प की जरूरत है तो आप नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी प्रोसेस आपको वहां से पता चल जाएगा। फीस की मैंने बात करी थी कि 1100 1350 लगती है। एक केस में ये जो फीस है 1700 रुपए की भी लगती है। किस केस में
लगती है। अगर नाम चेंज या सरनेम किसी ऐसे बच्चे का लगा रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसमें गवर्नमेंट फीस भाई 1700 रुपए की लगेगी। दैट्स व्हाई आई रिपीट इट अगेन कि सिर्फ किसी एक्सपर्ट से ही काम करवाएं, क्योंकि मैटर गैजेट चलेगा नहीं चलेगा, किस केस में ये काम करता है, किस केस में काम नहीं करता है, ये आपके केस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और तभी जाकर के आपका काम सही से होता है। एक बार गैजेट बन जाए, आपके लिए एविडेंस हो जाता है, आपके लिए प्रूफ बन जाता है। और ये जो गैजेट होता है ये आता ऑनलाइन ही है, मतलब e-gazette.gov.in की वेबसाइट, वहां से आ जाएगा। जो गवर्नमेंट फीस भी पे होती है वो ऑनलाइन पे हो जाती है, bharatkosh.gov.in से हो जाती है। सिंपल है, एफिडेविट बनवा लिया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, गजट की फाइल बनाई, फीस कटवाई, जमा करवाई, 1 से 1.5 महीने में हमारा गजट आ गया। उसके बाद में हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी नाम है चेंज करवा लिया, अपडेट करवा लिया, चाहे पासपोर्ट है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे पैन कार्ड, सभी में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन करना पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।